हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 20 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो वर्गो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसको इसीलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो जो इसमें एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वो चीज आप महसूस कर रहे हैं, जो लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज आपके पर्सन चाहते हो, तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, दुखी हैं। उनको लग रहा है कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ छल किया है। उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, काफी परेशानी में है, काफी प्रॉब्लम्स में है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि समय के साथ चीजें सही हो सकती हैं, उन्हें उठकर चलना चाहिए। अभी भी वो उठकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि समय को समय देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उन्हें मैं जैसा कि बताया है कि काफी परेशान हैं, काफी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। जिन पर भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ चीटिंग की। वो जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, प्यार प्रेम से नहीं बोलते, जिससे रिश्तों में दरार आती हैं, दूरियां आती हैं। तो लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर वो प्यार और प्रेम के साथ बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, चाहे कितना ही परेशानी हुई है। जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार होता है और उसका छटना हो जाता है, उजाला होता ही होता है, रात के बाद दिन होता है, प्रभात होती है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो जो है चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अमावस्या की जो काली रात है उसको खत्म कर देता है, पूरी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, तो एक ना एक दिन दुखों का खात्मा भी जरूर होगा, दुखों के बाद सुख भी आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो एक बिगिनिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शायद आप सोच भी ना रहे हो वर्गो, आप विचार भी ना रहे, तो अचानक से उनका आना हो सकता है और वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, रिश्ता एक फैमिली परिवार बनेगा, हैप्पीली हैप्पीली जो है लाइफ स्पेंड होगी उनकी, और उनकी दुनिया कलरफुल होगी, सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी। तो इस एनर्जी के साथ वो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ भी हुआ है, चाहे वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है वर्गो। 4 ऑफ कप्स। तो आप भी काफी दुविधा में रहे, कंफ्यूजन में रहे हैं, ऑप्शन होते हुए भी या नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप नहीं जा पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में है। ये आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ है, आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार प्रेम करते थे, जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है।
आप ऑप्शन होते हुए भी या तो देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आप उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, यूज एंड थ्रो वाला, आ गए चले गए, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। लेकिन फिर भी डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी रिश्ते में खुशहाली आएगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा और उनके यहाँ घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। यानी कि कुछ वर्गों अपने पर्सन से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जो है परेशानी, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो पर्सन जिनको आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो जिनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए, तो वो उनको ऑप्शन मिल रहे हैं। चाहे तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपको अपने पर्सन के लिए फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। इसलिए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। हो सकता है कि कुछ केसेस में अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जो उन्हें मिल रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही महसूस हो रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द हर्मिट। वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें। रिश्ता कितना अहमियत रखता है, कितना जरूरी है। रिश्ते तोड़ना, जोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, सचमुच उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके पर्सन उनका वेट कर रहे हैं, वो आगे बढ़े और रिश्तों को सही कर दें, अपने लिए स्टैंड लें, अपने आप को ध्यान में बैठें। क्योंकि अगर वो ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन होगा, वो स्टैंड ले सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, रिश्ते के बारे में फैसला ले सकेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी रोशनी बने, अपने लिए स्टैंड लें और जो है आगे बढ़े, चीजों को सही करें। अगर वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो आपको और ऑप्शन भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझें। सचमुच अगर उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, जज करने ना बैठें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, स्टक एनर्जी में ना रहें, कंफ्यूजन से बाहर निकलें और एक दूसरे और जो ताकि वो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। यानी कि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए गड़े मुर्दे ना उखाड़े, तर्क वितर्क ना करें, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें और आगे बढ़ें। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, इमोशंस है। भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। रिश्ते में यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो पास्ट को पास्ट में छोड़कर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो
रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि वो अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और है आगे जाकर शादी विवाह भी हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है क्योंकि समाज में मान सम्मान इज्जत हो सकती है, काफी खुशहाल लाइफ उनकी हो सकती है। तो रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि और काफी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वो काफी समझदार हो सकता है, या तो आप या तो आपके पर्सन एक अथॉरिटी वाला, एक पावर वाला, यानी कि अच्छी समझ रखने वाला पर्सन हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जिस रिश्ते को लेकर ये जो है, ये जो कार्ड है लव मैरिज को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट ना मिल रहा हो, उनका आशीर्वाद ना मिल रहा हो, जिस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी रिश्ता खत्म सा हो गया है, डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि जो परिवार फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन, दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और उन दिनों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को याद करना चाहते हैं जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी विवाह से पहले के दिन है या शादी से बाद के दिन है। जो खुशी, जो बातें की हैं, खुशी के पल रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, ये सब चला है। तो उन यादों को ताज़ा करते हुए आप चाहते हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं तो लक साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप चाहते हैं कि वो इस समय को यूटिलाइज करें, आगे बढ़े, ताकि ये प्रॉब्लम, जो परेशानियां हैं उनका छटना हो सके और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, जो ग्रहण सा लगा हुआ है रिश्ते में उससे छुटकारा मिल सके। अगर वो ऐसा करते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा, क्योंकि रिश्ते में पोटेंशियल है, दम है, हिम्मत है आगे बढ़ने की, और जो है रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली परिवार के लिए रिश्ते को रियूनियन की जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। और जो नहीं आना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि रिश्ते में ग्रहण लग चुका है, नेगेटिविटी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। द टावर, जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, जो अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उन चीज़ों को खत्म करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी रीडिंग बता रही है कि आगे बढ़ा जा रहा है। जो लग रहा था कि चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई है, तहस नहसा हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो समय के साथ, वक्त के साथ, वक्त को वक्त देते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम आपको बार बार यही सलाह दे रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकें, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकें और चक्राज इनहेंस हो सके, बैलेंस्ड हो सके। पुराना समय जो बीत गया, समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, ट्रूथ के साथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, क्योंकि इसमें ट्रूथ बाहर आ रहा है, कोई सच बाहर आ रहा है, कोई जो जिस रिश्ते को लेकर आप नेगेटिव बने हुए थे, तो कोई ऐसी बात सामने आ रही है कि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। कोई जिसको आप परेशानी, प्रॉब्लम समझ रहे थे, तो शायद
वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वो चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, ट्रूथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, वो वक्त के साथ वो नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और चीज़ों को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो काफ़ी रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी आगे बढ़ने वाला दिखाई दे रहा है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो इसको गाइडेंस देख लेते हैं। द हायरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, नजरें घुमाइए। अभी भी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हील कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो और आगे बढ़िए। रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है, शादी विवाह भी किया जा सकता है। खुशहाली आ सकती है। और जो अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, अगर वो उनके रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर भी जा सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। या जिन लोगों ने सोच लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो नए रिश्ते की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।